हेलो गाइस, तो बात करते हैं मांडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो साइंटिस्ट मांडलीव ने जब एटॉमिक यानी एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया तो उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट ऐसा होता है कि उसके बाद एक पीरियड ऐसा आएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज किसी अदर एलिमेंट से मैच करेंगी। यानी कि एक पीरियड के बाद कोई दूसरा पीरियड ऐसा जरूर आएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज किसी अदर एलिमेंट से मैच करेंगी। तो उसी को देखते हुए मांडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, जो कि सबसे ज्यादा फेमस होने वाली टेबल थी पुराने जमाने में। तो जब ये टेबल आई तो उनकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। तो उन्होंने पहला अचीवमेंट ये देखा कि जब उनके टाइम तक जितने एलिमेंट खोज थी उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट को रखा, और साथ ही साथ जिन एलिमेंट की खोज हुई भी नहीं थी, जैसा कि नोबल गैस की खोज उस टाइम तक नहीं हुई थी, पर वो जानते थे कि ऐसे एलिमेंट जरूर आएंगे, तो उन्होंने उन एलिमेंट को अरेंज करने के लिए एक पूरा ग्रुप छोड़ दिया जिसमें वो नोबल गैसेस अरेंज की जा सकें। तो पहला अचीवमेंट तो इनका यही था कि नोबल गैस के लिए एक ग्रुप अलग से छोड़ दिया। वहीं सेकेंड अचीवमेंट ये था कि उन्होंने बता दिया था कि एक एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा जिसके नीचे उन्होंने खाली कॉलम छोड़ दिया था भरने के लिए, जिसका नाम उन्होंने एका दे दिया था, जिसको बाद में एलिमेंट खोज होने के बाद उनको उस जगह पर सेट कर दिया गया। वहीं बात करें इन एटॉमिक यानी कि मांडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन की, तो उनकी लिमिटेशन भी थोड़ी बड़ी थी। तो उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने अपने ही लॉ का पालन नहीं किया। यानी कि उन्होंने कहा था कि हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं, पर उनकी पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने रखा तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93, वहीं हमारे निकेल का पीरियोडिक मास है 58.71, जबकि निकेल को हिसाब से तो पहले रखना चाहिए था इनको, बट इन्होंने निकेल को बाद में रखा। तो पहली लिमिटेशन तो इनकी खुद की गलती की वजह से आती है। वहीं सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो इन्होंने जैसा कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा है, तो जो हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट होता है उनके 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर भले ही सेम है बट एटॉमिक मास सबके अलग हैं। तो जब इनके एटॉमिक मास अलग हैं तो इनको अपनी पीरियोडिक टेबल में इन सबको अलग अलग जगह देनी चाहिए थी, पर इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया और अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को जगह नहीं दी, जो कि सबसे बड़ी लिमिटेशन मैं कहूं तो मानी जानी चाहिए। तो इनकी सेकेंड यही निकली कि आइसोटोप को अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाए और ना ही इसके बारे में कुछ बता सके। और वहीं थर्ड की बात करें, ये हाइड्रोजन की जगह ही नहीं डिसाइड कर सके। तो ये बात करें तो आज के पीरियोडिक टेबल में भी अभी हाइड्रोजन की जगह के बारे में डिसाइड नहीं है। तो ये लिमिटेशन कहना कि पहले जमाने में इनकी मांडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं डिस्कवर हो सकी तो गलत होगा। तो दो ये बड़ी लिमिटेशन आती है इनकी कि आइसोटोप को जगह नहीं दे सके और इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में ये एलिमेंट को खुद नहीं अरेंज कर सके। तो मिलते हैं फ्यूचर वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।